क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये तो अब चीफ जस्टिस साहब पर मुनहसर है, क्योंकि वो कहते थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाए तो उसके बाद ये केसेस लगाएंगे। अब जाहिर है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो मंजूर हुआ है उसकी रूह से चीफ जस्टिस और दो सीनियर नेक्स्ट जजेस जो हैं वो तीन बैठ के वो उसका फ़ैसला करते हैं, बेंचेस का भी। और वो तो इस तरह तो अगर एक जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि काम रुक जाए और ऐसे जो इमरजेंसी वाले केसेस हैं उनको जो है वो तात्तल का शिकार हों। तो मेरे ख्याल में इसको तो चीफ जस्टिस साहब को ख़ुद इस चीज़ का जो है नोटिस लेना चाहिए और उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर जज आते हैं उनको शामिल कर लें। इसमें मशावरत की बात है तो मशावरत में तो कोई चीज़ माने और रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो मैं तवक्को करता हूँ कि ये जो है इसको जल्दी लगाएं, क्योंकि नीचे से तो उनको वैसे ही जल्दी होती है सज़ा करने की, जैसे दिलावर ने किया था, बुलडोज़ करके सज़ा कर दी थी। तो उसका क्या फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट में आने का अगर आपकी जो है वो सुनवाई नहीं होती है और नीचे वाला जो है वो वैसे ही जल्दी में है। तो इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इसे जल्दी लगाएंगे। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा कि तवक्कुआत, कानून, आइन, कायदे सारे तोड़े जा रहे हैं, आप हालात को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? अवाम सही रुख देखना चाहती है, इस वक्त हो क्या रहा है, सलूशन क्या आने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, अवाम बेचारी जब से माशाअल्लाह हम देखते चले आए हैं, अवाम तो हमेशा उम्मीद ही में रहती है और अवाम तो अब इतनी ज़्यादा शिद्दत से इस चीज़ की मुस्तदी है, मुतमन्नी है, मुल्तमस है, मुतजस्सिस है और वो गिड़गिड़ा के कह रही है काजी फायज़ साहब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, खुदारा रहम करें इस मुल्क पर, इस कौम पर, इंसाफ दीजिएगा। और इंसाफ जो है होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अगर इंसाफ के तराजू इस अंदाज से जो है आपके वो दफन कर दिए गए हैं या एक नवाज़ शरीफ का जूरिस्प्रूडेंस नहीं बनाई जा रही है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अवाम मिल्कियत चाहती है, अवाम अपनी इस्तिदा चाहती है। गलत काम किया, ही वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट, आपको शिकायत की है, अब 1 साल होने लगे, आप उसको देख नहीं रहे और मुझे कितना ज़्यादा नुकसान कर गया वो बंदा। इतना करप्ट वकील आपकी नाक के नीचे बैठता है। खोसा एसोसिएट्स ना लिखा होता तो मैं उसको देती ना अपना मुकदमा, आपके नाम पे दिया था। यू हैव टू एडमिनिस्टर जस्टिस। मेरा नाम जीनिया सत्ती है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। वो मेरा ताल्लुक नहीं है। से मुलाकात आपकी कब हो रही है? अगला आपका लाए अमल सियासी क्या होने जा रहा है? इसमें इसके बारे में अवाम बड़ी मुतजस्सिस है। ये थोड़ा अगर इबाहम आज क्लियर कर देना तो बड़ा ही अच्छा होगा। फ़ैन फॉलोइंग तो माशाल्लाह अब आपकी हाईएस्ट हो चुकी है। नहीं, देखिए, मैं 2 दिन डबलिन में था, आयरलैंड में, और 2 दिन मैं लंदन से होकर कल ही आया हूँ और मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखे हैं, उनके भी दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मुतफ़िक्र हैं इस पाकिस्तान के मामलात जो भी हो रहा है। और वो 90% जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं वो पाकिस्तान के वो लोग, और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी ज़्यादा मेरे रिसेप्शंस किए और मैंने भी जो जाहिर है कि उन्हें उम्मीद दिलाई, क्योंकि मैं समझता हूँ मायूसी कुफ्र है। मगर ये स्याह बादल झटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और उम्मीद है कि इलेक्शंस जो होगा इसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होगा और इंशाअल्लाह लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, जो अभी तक कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो जाहिर है कि अगर आप इंसाफ देखें, जो है कुफ्र की रियासतें चलती हैं, जुल्म की और जो है नाइंसाफ़ी की रियासत नहीं चल सकती है। सो सभी को ये चीज़ जो है इसका इदराक करना चाहिए, जितने भी, चाहे वो मुक़्तदिर हल्का है, चाहे वो सियासतदान है, उन सारों को मिल बैठ कर जो है मुल्क के लिए सोचना चाहिए। धरती माँ को नुकसान हो रहा है, अवाम गुर्बत की दहलीज़ में चले जा रहे हैं, महंगाई है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम हैं कि अपना इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं और हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीपल्स पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। खोसा साहब, ये बताइएगा कि कल वजारत कानून की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि जनाब बड़ी सख्ती है, बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो ट्रायल जो है वो ओपन नहीं हो सकता। हालांकि पहले हाई कोर्ट इस बात का इंदिया दे चुकी है कि ट्रायल ओपन होना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि वजारत कानून ने पहले ही काम पक्का कर दिया है कि जनाब अब तो इन कैमरा ही समात होगी? देखें,
जब कानून में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ओपन कोर्ट होगी, ओपन ट्रायल होगा, ओपन इंसाफ होगा जो आवाम को नज़र आए। अगर आपने यही करना है तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स बना दें। हमने जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ नालिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। हमारी क्या ख्वाहिश थी, यही तजस्सुस था ना कि मिलिट्री कोर्ट्स तो अंदर होता है, वो किसी को रसाई नहीं होती है, कोई अदालत जो है तक वकील तो क्या पब्लिक भी नहीं पहुंच सकती है और ना कोई देख सकता है कि क्या हो रहा है और किस तरह से इंसाफ डिलीवर किया जा रहा है। तो अगर यही काम जेल में आपने करना है और इसी तरह से आपने सज़ाएँ करके आपने भेजना है और इंसाफ को कत्ल करना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से रियासतें चल सकती हैं। तो वजारत कानून को भी शर्म आनी चाहिए और जो केयर टेकर हुकूमतें हैं, जो मैं चेयर टेकर्स कहता हूँ, अगर आपके बस में कुछ नहीं है, कोई और आपको चला रहा है तो फिर छोड़ दो यार, क्यों ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और अगर आप वाकई केयर टेकर गवर्नमेंट हैं तो फिर कानून की पासदारी करना और तहफ़्फ़ुज़ देना हर एक को, फिर हुकूमत का काम होता है, वरना हुकूमत का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते और उन्हें आप हक़ के जीने का हक़ और उनको आज़ादी का हक़, सांस लेने का हक़ और उनकी जो है इज़्ज़त नफ्स जो है मलूज़ नहीं रख सकते हैं, तो फिर आपके वजूद जो है वो बेमाने है। फिर क्या इंसाफ मिलेगा इस मुल्क में किसी को? बताइएगा कि अब जिस बंदे के पास भी जाएं वो ये कहता है कि अल्लाह करेगा इलेक्शन हो जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। एक बकौल राजा रियाज के कि हमारे बड़ों का फैसला था कि जो इलेक्शन हैं वो जनवरी के आखिर में होंगे, लेकिन फिर बड़ों का फैसला तब्दील हुआ और फरवरी में इलेक्शन का ऐलान किया गया। अब क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन होगा उससे अवाम के मसाइल हल होंगे और क्या 8 फरवरी के बाद भी बड़ों का फैसला तब्दील हो सकता है? देखें, एक बात तो ये है कि इलेक्शन देखें, एक बात तो इलेक्शन का अगर तो आपने शफाफ इलेक्शन नहीं करवाने हैं, अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी है, अगर आपने आवाम उनको मिल्कियत नहीं देनी है, जमहूर को अगर हक सही माने में मुंतखब करने का नहीं देना है, तो फिर खुदारा ये ढोंग मत रचाएं इलेक्शंस का। फिर अगर किसी बादशाह सलामत को आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने का इंदिया देकर लेकर आए हैं तो फिर फरमान जारी कर दें भाई। फिर प्रजा को, फिर ये जो अवाम है 25 करोड़, उनको कहें कि सरबसजूद हो जाएं, ग़ुलाम बन जाएं, फिर जो है मुगलिया सल्तनत का दोबारा इजरा यहाँ कर दें, बादशाह सलामत को बिठा दें फिर तख्त पर और फरमान जारी करके अमीरुल मोमिनीन बना दें। ये ड्रामे नहीं चल सकते इस मुल्क में। देखें, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, यहाँ एक आइन और का वजूद मौजूद है, रूल ऑफ लॉ का होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से मुसल्लत करना है किसी को तो फिर मत करें इलेक्शन। ये ढोंग अवाम का ख़र्चा पैसा मत ज़ाया करें और फिर ये जो है हैजानी कैफियत में इस मुल्क को न डालें। और जो 3 नस्लें आप पहले ही मकरूज़ कर चुके हैं, आज जो बच्चा पैदा होता है वो भी 25 लाख रुपए मकरूज़ पैदा हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान को फिर चलने दें जिस तरह भी चलता है। ख्वाजा साहब, नवाज़ शरीफ साहब बहुत ज़्यादा खामोश हैं, पुरअसरार खामोशी है, आपको क्या लगता है वो अपनी नई शादी से खुश हैं? देखें, ये शेख रशीद ने इसका जवाब दिया है। उसने कहा या नवाज़ शरीफ खामोश है या मैं खामोश हूँ। जो कुछ शेख रशीद के साथ हुआ है माशाअल्लाह सभी को पता है कि वो चिल्ला काटने गए थे, ये चिल्ला बड़ा सख्त था, उनके साथ जो तशद्दद किया गया है, उनकी 30 साल ग़ुलामी का जो उनको इनाम दिया गया है वो सबके सामने है। माशाअल्लाह वो बोलने लायक भी नहीं रहे हैं। हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की है कि ये जो डिसअपेयर्ड पर्सन, मिसिंग पर्सन, ये जो गायब हो जाते हैं लोग यकदम और 3-3, 4-4 महीने के बाद, इमरान रियाज ही को देख लें, वो ना ज़हनी तौर पर वो जो है वो ठीक है, ना जिस्मानी तौर पर उसका कोई ठीक है। जितना तशद्दद किया गया है
रहम करें इस मुल्क के जो है बासियों पर, अवाम पर, और बुनियादी हकूक़ उनको दें, ज़िंदा रहने का हक़ दें उनको, आज़ादी और इज़्ज़त नफ्स उनका जो है मत मजरूह करें इस तरीके से कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। अब ये तो नवाज़ शरीफ के साथ भी ये गलत फहमी में है कि इसको ऊपर से लाकर और इसको जो है ताज इसके सर पर पहना देंगे और इसको जो है वज़ीर आज़म बना देंगे। ये होना नहीं है। तो फिर उनका भी जो ज़हनी तवाज़ुन है ज़ाहिर है वो खामोशी ही की तरफ जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकते। खुदा साहब एक छोटा सवाल, नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है, वो कहते हैं कि मुझे लाडला ना कहा जाए, इस हवाले से 40 से रुकनी कमेटी भी बनाई है कि किसी तरीके से ये टैग मुझसे ख़त्म हो जाए। आप क्या समझते हैं इस पर? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। देखें, छोटे भाई साहब शहबाज शरीफ ने कहा है 30 साल से मैं उनकी आंखों का तारा हूँ। तो ये दोनों भाइयों में जो है ये तो फिर जंग लड़ाई हो जाएगी ना, आप ऐसा ना करें। इसलिए नवाज शरीफ ने जो कहा है ठीक कहा है। बहुत शुक्रिया।